नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को हुए मतदान के बाद जो टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल दिखाकर कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी जा रही है, उस पर कई तरह के सवाल दागने का काम आज अपने इस वीडियो में करेंगे और साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान बाद जो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा ताजा सर्वे कर सटीक समीकरण देश के सामने रखे गए हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सी वोटर सर्वे के एग्जिट पोल की चर्चा करें तो इस सर्वे एजेंसी ने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लगभग 5.25 करोड़ मतदाताओं में से मात्र 37,000 लोगों से बातचीत कर एग्जिट पोल की रिपोर्ट देश के सामने रखी है। 224 विधानसभा सीटों पर 37,000 लोगों के मन की बात जानने का मतलब है कि प्रत्येक विधानसभा में लगभग 166 लोगों से बातचीत कर सी वोटर सर्वे ने अपना एग्जिट पोल देश के सामने रखा है। लेकिन लगभग 2.25 लाख मतदाता कर्नाटक की प्रत्येक विधानसभा में हैं और इन 2.25 लाख मतदाताओं के मन की बात को 166 व्यक्ति कैसे बता सकते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है कि मात्र 166 व्यक्ति ही अपनी प्रत्येक विधानसभा के 2.25 लाख मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, इसका सटीक अनुमान लगा ले। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध सर्वे एजेंसी सी वोटर ने कर्नाटक की प्रत्येक विधानसभा में मात्र 166 मतदाताओं के साथ बातचीत कर उनसे सवाल कर पूरी विधानसभा के 2.25 लाख मतदाताओं का मूड कैसे जान लिया कि वो अपना वोट किसको देंगे। ये संभव नहीं है क्योंकि 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी सी वोटर सर्वे ने 79 सीटें अपनी सर्वे में दी थी, लेकिन परिणाम घोषित होने पर भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी। ऐसे में एग्जिट पोल्स के अपने खुद के कुछ रूल्स और रेगुलेशन जरूर होते हैं जिसके आधार पर एग्जिट पोल के सर्वे को अनुमानित आंकड़े बताकर देश के सामने रखा जाता है, लेकिन एग्जिट पोल में बताए गए सर्वे समीकरणों को परिणाम ही नहीं बल्कि परिणाम के आसपास देखना भी बेवकूफी है। यानी कि चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। इसी अद्भुत कहावत पर इन सर्वे एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल साबित होते हैं और 30 से 40 सीटों का फर्क इनके अनुमानित आंकड़ों में अक्सर निकलता है, जिसका कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021, गुजरात और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 ताजा उदाहरण है। ऐसे में स्पष्ट है कि 2 से 2.5 लाख के बीच वाले मतदाताओं की विधानसभा में मात्र 166 लोगों से बातचीत करके इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उस विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत रही है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को सत्ता की चाबी कई एग्जिट पोल्स में सौंप दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बना ली। ऐसे में मात्र 150-200 लोगों से बातचीत करके इस बात का अनुमान कभी भी नहीं लगाया जा सकता है कि पूरी विधानसभा के मतदाताओं का रुख किस तरफ है। 2 हफ्ते पूर्व में एग्जिट पोल्स के रुझान तो ओपिनियन पोल्स में भी दिखाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली के मुद्दे को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एक हिस्सा बना दिया था। तो क्या बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली के मुद्दे पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहरीला सांप की संज्ञा देने पर कर्नाटक की एक भी सीट पर प्रभाव नहीं पड़ा? क्या कांग्रेस द्वारा देश की संप्रभुता पर सवाल उठाने के मुद्दे ने एक भी विधानसभा पर प्रभाव नहीं डाला? क्या 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे ने कर्नाटक के गोकोलिगा और लिंगायत समुदाय के मतदाताओं पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाला? कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में उठे इन कई सवालों ने कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट में दावा किया जाता है उसको सही साबित करने के लिए कई फैक्टर काम करते हैं, जिसके आधार पर सट्टा बाजार की सर्वे एग्जिट पोल से ज्यादा सटीक साबित होती है। अपने गांव, मोहल्ले, ढाणी, पंचायत, तहसील, सिटी और जिला लेवल पर अनेकों स्टोरिये अक्सर देखने को मिलते हैं। हर किसी गांव या मोहल्ले में कोई ना कोई स्टोरिया रहता ही है और वो अपने पूरे मोहल्ले या फिर ढाणी या फिर गांव या फिर क्षेत्र की पूरी जानकारी रखता है, क्योंकि उस मोहल्ले या गांव या ढाणी का होने की वजह से उस स्टोरिये को उस क्षेत्र के बारे में या फिर यूं कहें कि प्रत्येक मतदाता के बारे में पूरी जानकारी रहती है और उसी स्टोरिये से प्राप्त जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने सर्वे समीकरणों को तैयार करता है, जिसकी वजह से सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक और सही साबित होती है। हालांकि सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन और एग्जिट पोल्स में कंपनियों द्वारा खुद के कुछ रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन मात्र 150-200 लोगों से बातचीत करके
पूरी विधानसभा का मूड कभी भी नहीं समझा जा सकता। ऐसे में इतना तो तय है कि सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा की गई सर्वे सही और सटीक साबित होती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में अनुमानित आंकड़े ही देश के सामने रखे जाते हैं, जो आने वाले परिणाम में तब्दील भी हो सकते हैं। 19-21 के फर्क के साथ भी परिणाम के नजदीक पहुंच सकते हैं और कभी कभी 19-39 के फर्क वाले भी साबित हो जाते हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सट्टा बाजार की सर्वे पर भरोसा करना अपने मन को खुश करने जैसा है। लेकिन कभी कभी चुनावों के परिणाम इन सर्वे आंकड़ों के एकदम उल्टा निकल कर आते हैं, जिसके बाद ईवीएम हैकिंग, फलाना ढिंका जैसे मुद्दे भी देश की राजनीति में उठाए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर 2014 से ही सवाल उठाती रही है, जिसका इतिहास गवाह है। खैर, देश की कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल्स के नतीजे तो आपने टीवी चैनल्स पर देख ही लिए होंगे। अब राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए सर्वे समीकरणों को समझने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटक चुनाव की ताजा सर्वे जारी कर दी है, जिसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को सट्टा बाजार ने 6 भागों में बांटा है और पहला जो रीजन है वो है ग्रेटर बेंगलुरु। यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने ग्रेटर बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है, तो वहीं कांग्रेस को 13 से 16 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कामयाबी हासिल हो सकती है। 13 से 16 सीटें कांग्रेस को दे रहा है राष्ट्रीय सट्टा बाजार, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 16 से 19 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। दूसरा रीजन है ओल्ड मैसूर। यहाँ पर टोटल 55 विधानसभा सीटें केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर वोकोलिगा को आरक्षण दिया गया था बीजेपी की तरफ से। यहाँ जेडीएस का गढ़ है, इसलिए जेडीएस को 19 से 22 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कांग्रेस को यहां पर 18 से 21 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। ओल्ड मैसूर की 18 से 21 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। वो कोलिगा आरक्षण का फायदा यहां बीजेपी को मिल सकता है और 1 से 2 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तीसरा रीजन है सेंट्रल कर्नाटका। यहां पर टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एक सीट पर जेडीएस का कब्जा रह सकता है। सेंट्रल कर्नाटका की एक सीट जेडीएस को सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस 17 से 20 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटका में एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 17 से जो 20 सीटें दी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटका का। यहाँ पर टोटल 21 सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ है, तटीय क्षेत्र है कर्नाटका का। यहाँ पर जेडीएस का खाता नहीं खुल पाएगा। कोस्टल कर्नाटका में जेडीएस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। कोस्टल कर्नाटका की 3 से 6 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका की 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी को 15 से 18 सीटें का सट्टा बाजार ने दी है और अन्य का यहां पर कोस्टल कर्नाटका में खाता खुलने वाला कोई चांस नहीं है। अगला 5वां जो रीजन है वो कितूर कर्नाटका है। मुंबई कर्नाटका भी इसे बोलते हैं। 50 विधानसभा सीटें हैं और लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को कितूर कर्नाटका में एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट जेडीएस को दे दी गई है कितूर कर्नाटका की, तो वहीं 17 से 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कितूर कर्नाटका में लगाया है और भारतीय जनता पार्टी कितूर कर्नाटका में 29 से 32 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कितूर कर्नाटका की 29 से 32 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार ने लगाया है। कितूर कर्नाटका की एक सीट अन्य को। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका। यहाँ पर टोटल 31 सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यहाँ पर जेडीएस को एक सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हैदराबाद कर्नाटका की एक सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में
में कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस को 13 से 16 सीटें दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 9 से 12 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार ने 9 से 12 सीटें हैदराबाद कर्नाटका की बीजेपी को दे दी है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे में लगाया गया है। और कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर किए गए राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी कि मतदान के बाद जो ताजा सर्वे आई है उसके हिसाब से 20 से 23 सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 81 से 88 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है। मतदान के बाद कांग्रेस को 81 से 88 सीटें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 99 से 106 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 99 से 106 सीटें मिल सकती है, जो बहुमत तो नहीं है लेकिन पिछला आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी हासिल कर रही है। और अन्य के खाते में भी 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 113 सीटें, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं कि जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 में निभा सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को किंग मेकर बनाता हुआ साफ साफ दिखाया गया है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने ना ही तो कांग्रेस को, ना ही बीजेपी को और ना ही जेडीएस को कर्नाटका के अंदर बहुमत की संख्या दी है। ऐसे में जेडीएस कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सीएम गद्दी पर बिठाने के लिए किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ही बनकर उभर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार ना ही तो कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है और ना ही बीजेपी को दे रहा है। ऐसे में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। फिलहाल इन सर्वे एजेंसियों और इन राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? अब की बार 2023 में किसकी सरकार और कितनी सीटों के साथ कौन सी पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम में जो सरकार बनाएगी, इस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।